जैसा कि ब्रजभूषण ने ये टीवी पे भाषा बोलता है, तो हमारे गांव में उस आदमी को लुच्चा बोला जाता है जो महिलाओं के खिलाफ इस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। अगर वो मेरे सामने होकर ये बात बोलता ना तो उसका मुंह तोड़ देती मैं, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी की बेटी होती। एक तरफ तो तुम नारा दे रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और दूसरी तरफ जो 1 महीने से वो बेटियां न्याय की गुहार लगा रही है, रो रो के भीख मांग रही है न्याय के लिए, और एक बार मोदी जी के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही। मोदी जी के कान ऐसे गूंगे बहरे हो गए हैं बिल्कुल। मोदी जी का मुझे नहीं पता क्यों नहीं खोल रहे, इनके सिस्टम के अंदर क्या है, क्या बातें हैं, क्या इनके घोटाले हैं, क्या इनके घपले हैं। मुझे तो ये लगता है कि इनमें कुछ खिलाड़ियों के शोषण में कुछ और भी लोग शक्तिशाली हो सकता है शामिल हो, इसीलिए ये ब्रजभूषण को बचा रहे हैं। सुमन जी, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। आज आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। न्याय तो उनको मिलता है जो ईमानदारी से कार्रवाई करवाते हैं। हमारी जो सरकार बैठी हुई है यह सबके दिमाग ठीक कर देगी, जो आंदोलनकारी हैं, जो न्याय की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, उनके सबके दिमाग ठीक करके बैठेगी कि हमारे खिलाफ कोई मत बोलो, नहीं तो तुम्हें अंदर कर देंगे, तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, बर्बाद कर देंगे। जो बेचारे खिलाड़ी हैं, मोबाइल उनके पास नहीं रहता है, और एक जब उनका बीच में कैरियर है ना, वो इधर के हैं ना उधर के हैं, तो क्या करेगा। कई बार समाज के अंदर इंसान जो है ना अपनी इज्जत के लिए भी बचता है। मेरे मोदी नगर में 14 साल की बच्ची के लिए एक उठा के लेके गए थे, उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ दे के उसके साथ बदतमीजी करी। वो बात हमारे सामने, उसकी माँ ने हमारे सामने हाथ जोड़ के कहा पुलिस केस नहीं चाहती मैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत ये इज्जत है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं कोई बात ओपन नहीं करना चाहती। तो स्मृति ईरानी को सुख सुविधा साधन इतने बड़े पद पे बैठी है, कहाँ मिल जाएगी ऐसी सत्ता है। सिक्योरिटी इतना रुतबा उसके साथ है, वो हम लोगों के साथ आने से थोड़ी ना उसे मिल जाएगा। लेकिन फिर कैसे महिलाओं का विकास कर रही है मंत्रालय? ऐसा कुछ तो भैया मरेंगे आंदोलन में, ठीक है। कुछ इनका सामने जैसे पहले से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, हमारे भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी हैं ये शहीद। लेकिन आज देश को नई संसद मिली है, आप आंदोलन करने आ गए, आज गर्व का दिन है। संसद में ही सारी चीजें ये पास होंगी ना। ये भ्रष्टाचारी जितने भी ये बलात्कारी हैं सारे संसद में बैठाएंगे, ये उनके लिए बनाई होगी इन्होंने कि ये देश के लिए, ये देश के लोगों के लिए नहीं है संसद, और ना ही देश के लोगों के बारे में जो है मोदी जी सोच रहे हैं। इनका दोहरा चाल और चरित्र है। कहने को तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देश देख रहा है ना इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। इकट्ठा होगा ये तो और भी बड़े, हमारी बेटियों के सम्मान की लड़ाई है भाई, वो हमारी फसलों की लड़ाई थी, ये तो हमारी नस्लों की लड़ाई है और बेटियों के सम्मान की। तो ये लड़ाई तो हम जीतेंगे, ये है समय लगेगा, क्योंकि पहले भी हमें 13 महीने बैठना पड़ा था। जो है आए थे ना, मोदी जी ने माफी मांगी थी ना, इसी तरह से ये माफी भी मांगेंगे। और जाति की लड़ाई है, जाट वर्सेस राजपूत। भैया जातियों में बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, देश की जनता इतनी मूर्ख ना है, ना तो पहले किसान आंदोलन में जातियों में ये हमें बांट पाए, और ना ही अब जो है बांट पाएंगे। बेटी हमेशा साजली होती है सबकी, बेटियां हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं की सरकार है, अब तो हिंदू ही बेटी बैठी हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। पहले भी तो हिंदू थे, शर्म ना आ रही है, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए कि अब संगठन है आपके, डूब के मर जाना चाहिए। बजरंग दल हिंदुओं की बेटियां हैं वे जो न्याय मांग रही है पिछले 1 महीने से, और रात भी मैं देख रही थी वीडियो में, आधी रात पे वो बेटियां रो रो के गुहार लगा रही थी देश की महिलाओं से कि आओ हमारा जो है साथ दो। हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हम पे दबाव बनाया जा रहा है, जो है वो करने का कि जो है वो कर लो। वहाँ से अपील कर रही है जंतर मंतर से, लेकिन लोग नहीं चुप पा रहे हैं। और जो वो अत्याचारी है ना, जो वो बैठा हुआ गोंडा में, ब्रजभूषण, वो जो है बलात्कारी, उस बलात्कारी जिसके पॉक्सो का एक्ट लगा है जिसके खिलाफ, उसके तरफ एक तरफ मोदी जी की नजर नहीं जा रही कि ये इस बलात्कारी ने इतना बड़ा अपराध किया है। और मैं उन बेटियों को जब ये मेडल लाई थी तो उन्हें बेटियां कहा था ना अपनी, अब उन बेटियों की इज्जत का ख्याल ना है मोदी जी का। अरे तुम्हारी अपनी घर गृहस्थी नहीं है तो कम से कम ये तो सोचो कि देश की इज्जत तो है। विदेशों में डंका बजाने की बात कर रहे थे ना, कितनी बदनामी हो रही इस समय विदेशों में, हाथापाई भी हुई है, खदेड़ा भी गया, हाँ, हर जगह धारा 144 लगा देते हैं ये, जहाँ भी न्याय की गुहार लगाने जाएगा जो है किसान, जवान, बेटियां, महिलाएं, वहीं ये जो है धारा 144 लगा के
और उस जो है वो कर देंगे, उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। अब देख ही रहे हैं आप हम लोग कैसे हिंदुओं की सरकार है तो भैया सुनो, हाँ। 1 मिनट मैं बताऊंगी। मोदी की जो बात करते हो महिलाओं के सम्मान में, तो मोदी ने अपनी वाइफ को नहीं तवज्जो दी, पत्नी छोड़ दी थी, उसकी कोई कीमत नहीं समझी उसने आज तक भी, जबकि वो बहुत सभ्य लेडी है। अपनी मदर को कभी भी उसने अपने पास नहीं रखा। फोटो खिंचवाने जाते तो थे वहाँ। वो तो स्टंट वो टीवी पे, वो जब उनकी वो लेके चले थे अंतिम यात्रा में, उनकी जो कहते हैं हमें आरती कहते हैं, उसके लिए भी वो पहले कैमरे की तरफ देख रहे थे कि कैमरा मेरे सामने लग रहा है नहीं लग रहा है। उन्हें मोह माया नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने कपड़ों पे ध्यान है, अपनी यात्राओं पे ध्यान है, अपनी मूंछ का डिज़ाइन बनवाने में ध्यान है, हेयर स्टाइल बनवाने में ध्यान है, और अपने महंगे महंगे चश्मे ये वो स्टाइल पे बस उसे नहीं है पता कि मैं तो यहाँ का मॉडल हूँ एक, बस उनका यही काम। देश इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा बेटियों के हो लिए? तो रहा है भैया, होगा कब तक? 100-200 आदमी होते हैं जंतर मंतर। नहीं नहीं ऐसी वो खाना बात खाने के लिए आते अब हैं। यहाँ देखो कितने सारे हैं। ऐसा नहीं है, रात से सबको घरों में जा के पुलिस ने देखा है, सारे पदाधिकारियों को सबको घर में हाउस अरेस्ट कर रखा है। हर जगह जगह जितने भी टोल है, नाके हैं, सब जगह रोक रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं है इकट्ठे तो होने नहीं दे रहे, ये यही तो साबित करना चाह रहे हैं कि हम पूरी फोर्स पूरी ताकत लगा के पहुंचने नहीं देंगे। अरे अगर तुम में इतनी ही वो थी तो वहाँ जो है संसद पे जाने देते ना, सिर्फ शांतिपूर्वक महिलाओं को अपनी पंचायती तो करनी थी। इतने कैसे महिलाओं से डर गए? जंतर मंतर जो संसद हमारी है, देश की जनता के लिए बनी थी, उस पर एक बार महिलाओं को भी वो करने देते, पंचायत कर लेने देते, फिर पता चलता कि जनता कितनी है और कितनी घरों से निकलती है। तुम ताकत के दम पे सारी फोर्स लगा के वैसे तो निकलने नहीं दोगे, जगह जगह रोक लोगे और फिर अनाउंसमेंट करोगे टीवी पे आके कि लोग तो निकल ही नहीं रहे। अरे बेशर्मो, शर्म कर लो थोड़ी सी। जिस दिन ये देश ना त्रस्त, अब त्रस्त तो हो ही चुका, जिस दिन खड़ा हो गया ना तुम्हारे खिलाफ, श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी। ये आगे आगे फिरेंगे, भागे फिरेंगे और जनता पीछे पीछे डंडा लेके, और कपड़े नहीं मिलेंगे इनके शरीर पे। तो करनी सेना वाले क्यों नहीं आ रहे? करनी सेना वाले, बजरंग दल वाले क्यों नहीं आ रहे? बीजेपी के आएंगे। समर्थक हैं। सब आ रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें बीजेपी के समर्थक हैं। नहीं, जो नहीं आते देखो भी। बीजेपी का समर्थन कर रहे हाँ, हैं वे वे करते तो हैं। बेशक ना आ रहे हो।